बीरभूम में हुए नरसंहार की खबर दिल दहला देने वाली है। जहां 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया, वहां दहशत और खौफ का माहौल है। पीड़ित परिवारों के दर्द का कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। लेकिन उसी बीरभूम की एक ऐसी तस्वीर भी आज देखने को मिली जो हैरान करती है। थोड़ी देर में ममता बनर्जी बीरभूम के बोगतुई गांव पहुंचने वाली हैं। उनके दौरे से पहले उनके स्वागत के लिए द्वार बनाए गए हैं, गेट बनाए गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, जैसे लग रहा है कि कहीं किसी प्रचार में पहुंचने वाली हैं और उससे पहले जो सजावट होती है वो हो रही है। एक ऐसे इलाके में जहां 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया, वहां पर जा रही हैं हालात देखने, हालात को समझने, लोगों को भरोसा और सांत्वना देने। और उससे पहले इस तरीके के गेट वहां पर दिख रहे हैं, जगह जगह होर्डिंग्स लगी हुई हैं। ममता के दौरे के लिए एक टैंकर पानी से सड़कों को धो रहा है। ममता बनर्जी बोगतुई में जिंदा जलाए गए 8 लोगों के परिवार से मुलाकात करेंगी, उनके जख्मों पर मरहम लगाएंगी। लेकिन उससे पहले उनके स्वागत की हो रही तैयारी मानवीय संवेदनाओं का एक तरह से मजाक सा लग रही है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य उसी बोगतुई गांव में मौजूद हैं। उन्होंने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, आप देखिए उसे। बगतुई गांव में जहां पर 8 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया, वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आ रही हैं, तो उनके स्वागत के द्वार लगाए जा रहे हैं। और देखिए, रास्ते को पूरी तरीके से साफ किया जा रहा है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां पर आ रही हैं। स्वागत द्वार और जल छिड़काव हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जहां 8 लोगों को जिंदा मार दिया गया, जहां पर इस तरीके की घटना हुई है, जहां पर बम्बार्डमेंट हुई है, जहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ गई है, वहां पर मुख्यमंत्री के आवभगत की इस तरीके की तैयारी आखिरकार क्यों? ये विपक्ष भी तमाम सवाल उठा रहा है। लेकिन अब इस पूरे इलाके में आम इंसान नहीं, पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही है। और जिस गली में कभी पुलिस का कोई महकमे का, प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं गुजरा, उस सड़क को चमकाकर वहां पर तमाम स्वागत द्वार भी लगाए जा रहे हैं। सुजीत दास के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, बगतुई गांव, रामपुर हाट। मनीष भट्टाचार्य की रिपोर्ट आपने देखी। मनीष बोगतुई गांव में उस घर तक भी पहुंचे जहां पर 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। देखिए नरसंहार के ग्राउंड जीरो से मनीष भट्टाचार्य की एक और खास रिपोर्ट। जले हुए घर और पसरा हुआ सन्नाटा ही आपको दिखाई देगा। मेरे पीछे आप देखिए, इस घर को पूरी तरीके से जला दिया गया है। ये लिली खातून का घर है। सबसे दुखद बात यह है कि लिली खातून कुछ दिन पहले ही जिनकी शादी हुई, नव दंपति जोड़ा था, और लिली खातून अपने मायके से यहाँ पर ससुराल में आई थी। लेकिन जिस वक्त लोगों का कहना है कि उनके पति थरथराती हुई आवाज में फोन कर रहे थे, उस वक्त उनकी पत्नी और बच्ची इसी कमरे में बंद थे और बाहर से घर को आग लगा दी गई और यहीं पर लिली खातून अपने बच्ची के साथ जल गई। अब आप अंदाजा लगाइए कितना खौफनाक मंजर होगा, और इस मंजर में जो लोग फंसे थे वो कितना डरे सहम हुए होंगे। और यहाँ पर देखिए, फिलहाल ये पूरे घर को जला दिया गया। अभी भी आग सुलग रही है। लोगों का कहना है कि जिस वक्त यहाँ पर आगजनी हुई, जो लोग यहाँ पर जल गए, और जिस वक्त जो सुबह जो तमाम लोग आए, तो यहाँ पर सिर्फ लाशों की बदबू ही आ रही थी जली हुई। इतना खौफनाक मंजर था। और अब यहाँ पर पूरे गांव से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, पलायन हो चुका है। आप देखिए, ये घर को जलाया गया है। सिर्फ 1-2 घर टारगेट नहीं किए, लगभग 8 से 10 घर टारगेट किए हैं। यहाँ है, इसके पीछे बगतुई गांव के 3 मकान हैं। उसके आगे जब बगतुई गांव में आप प्रवेश करेंगे तब वहां पर घरों को जलाया गया है। इस खौफनाक मंजर को देखते ही मन सिहर जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आपसी रंजिश और जो नेताओं के जो अवैध वसूली के धंधे थे, उसको लेकर, सियासी रंजिश को लेकर यह झगड़ा हुआ है। और उसके बाद आपसी रंजिश में लोगों के घरों को जलाया गया और लोगों को जिंदा जला दिया गया। लगभग 30 से 35 लोग अभी भी फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। सरकार का कहना है कि 20 से 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन्हीं इलाकों में सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। आप देखिए, सामने वहां पर सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। जहां घर पर आगजनी हुई है वहां पर सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। अब यहां पर फिलहाल किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सीसीटीवी के साथ साथ जो चश्मदीद बचे भी हैं, जो कुछ बता रहे हैं कि उस दिन घटना क्या हुई थी, उन चश्मदीदों को सुरक्षा दी जा रही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में ममता सरकार को कहा है कि सुरक्षा दी जानी चाहिए। सामने देखिए, भारी सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं आसपास इलाके में। यहां पर आम आदमी अब आपको कोई नहीं दिखाई देगा। यहां पर सिर्फ पुलिसकर्मी ही नजर आएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी भी यहां पर आ रही हैं। आम आदमियों में खौफ इतना ज्यादा है कि ना ही वो कोई बात करने के लिए तैयार हो रहा है और ना ही कुछ बताने के लिए तैयार है। और अब यहां पर घरों में सिर्फ ताले लगे हुए हैं।
बगतुई गांव पूरी तरीके से खाली हो चुका है, बगल में घर को जलाया है आप देखिए। और जिस गांव में मैं मौजूद हूं, अब आपको मैं इस गांव का पूरा हाल दिखाता हूं। ये पूरी तरीके से गांव खाली हो चुका है। इस गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। दहशत का आलम यह है कि कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। जो जैसे था वो यहाँ से पलायन कर चुका है। सामने झुग्गी झोपड़ियां जो मकान बने हुए देखिए, लोग अपने घरों को छोड़कर यहाँ से निकल चुके हैं। और अब यहाँ पर सुरक्षा का भारी पहरा है। सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस टीएमसी जो तमाम लीडर हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। टीएमसी के नेता भादु शेख और सोना के बीच का ये झगड़ा था। सियासत का ये जो झगड़ा है वो इतना ज्यादा भारी पड़ा कि लोगों के घरों को जलाया गया। 8 लोग मर गए। यहाँ पर अब देखिए घर में यहाँ पर ताला लगा हुआ है सामने। यहाँ पे जो परिवार था वो अपना घर छोड़ के चला जा चुका है। ताले लगे हुए हैं घरों में और लोगों में दहशत का माहौल बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि इस पूरे इलाके में जब आप प्रवेश करेंगे तो लोग तो कोई नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर सिर्फ पुलिस का पहरा दिखाई देगा। और अब यहाँ पर सन्नाटा इस कदर पसर गया है कि लोग यहाँ पर आने को तैयार नहीं। सामने का घर देखिए, सामने वाला जो घर है वो भी दरवाजा बंद है, ताला लगा हुआ है। पूरा गांव खाली पड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि वो यहाँ पर रहना इसलिए भी नहीं चाहते हैं क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जो हंगामा देखा, जो हादसा देखा, वो शायद इससे पहले कभी बंगाल में नहीं हुआ है। और इसी वजह से उनमें डर इतना ज्यादा बैठ गया है, खौफ इतना ज्यादा बैठ गया है कि वो यहाँ पर अब आने को तैयार नहीं है। और आप देखिए ये पूरा घर जो है वो खाली पड़ा हुआ है, ताले लगे हुए हैं। सामने वाला जो घर है आप देखिए, ये भी यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। जो लोग रह रहे थे वो फिलहाल या इस घर को छोड़कर यहाँ से रवाना हो चुके हैं। 8 से 10 घरों को जलाया है और लगभग 10 लोगों की मौत हुई है। आधिकारिक पुष्टि फिलहाल 8 लोगों की हुई है और लगभग 25 से 30 लोग गंभीर रूप से घायल अस्पताल में भर्ती हैं। और अब इस इलाके में हाल ये है कि लोग कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। डर का माहौल बहुत ज्यादा है। रामपुर हाट के बगतुई गांव में हम इस वक्त पहुंच चुके हैं। यही वो जगह है जहां पर नरसंहार हुआ था मंगलवार की रात को। अचानक यहां पर कुछ लोग आए और घर पर बम फेंकना शुरू किया और उसके बाद घरों में आग लगा दी, जिसमें 8 से 10 लोग जिंदा जल गए। और उसके बाद अब देखिए यहां पर पुलिस का पहरा ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां पर आ रही हैं। ये जो तमाम इलाका है, इस पूरे इलाके में जो लोग रहते थे वो फिलहाल अपना घर छोड़कर यहाँ से निकल चुके हैं। खौफ का आलम इस तरीके से पसरा हुआ है कि जैसे ही आप इस गली में घुसेंगे वैसे ही तमाम घरों में ताले लगाए हुए दिखाई देंगे। सामने का जो आप मकान देख रहे हैं देखिए, ये पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया, जल के पूरा खाक हो गया है। यहीं पर सबसे पहले बमबारी की गई और उसके बाद यहाँ पर आग लगा दिया गया। जो तमाम लोग थे इसमें 2 बच्चे 2 महिलाएं थी, वो जल के राख हो गई। और उसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर जमकर बमबाजी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस पूरे इलाके में भी आप देखिए पुलिस पूरा सुरक्षा पहरा यहाँ पर कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां पर आ रही हैं, उससे पहले तमाम बीजेपी के नेता यहां पर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अवैध वसूली और तमाम इस तरीके के धंधों को लेकर ये बात थी, जिसके बाद 2 नेताओं के बीच झड़प हुई, जो कि पहली ही रंजिश बताई जा रही है। और उस रंजिश में ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों के घरों को जला दिया गया क्योंकि सपोर्टर एक दूसरे के थे और टीएमसी के ये जो 2 नेता थे वो आपस में ही लड़ रहे थे। और उसके बाद ये बवाल हुआ। ये देखिए ये घर है और घर के अंदर जो तमाम लोग तो हैं लेकिन डरे सहमे से हैं क्योंकि डर इतना ज्यादा है, खौफ का आलम इतना ज्यादा है कि लोग कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इस घर के अंदर चलते हैं, आइए देखते हैं, बात करते हैं तमाम लोगों से। फिलहाल यही वो जगह है बगतुई गांव का जो यहाँ पर रात को हंगामा हुआ था। तमाम लोग यहाँ पर थे। আপনার কি নাম? আমার নাম লাইলা বিবি। क्या हुआ था कि কিছু বলতে পারবেন? না কেন দেখেননি আপনি? না হ্যাঁ না আমরা ছিলাম না। ভয় লাগছে কি? না ভয় কেন লাগবে? হ্যাঁ আমরা ছিলাম না। পাশে তো পুড়িয়ে দিয়েছে পুরো বাড়িটাকে। হ্যাঁ তো আমরা ছিলাম না জি। अच्छा, हिंदी बोलते पारबे? না एकदम ना। क्या नाम है आपका बेटा? আমার নাম রিঙ্কু। रिंकू, क्या हुआ था कुछ बता सकते हो? আমরা ছিলাম না তো, সব ভাটুকে মারা করতে ওইদিকে ছিলাম। तो जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं वो फिलहाल कुछ कहने को तैयार नहीं। मुस्लिम बाहुल इलाका है पूरा ये बगतुई गांव का। मुस्लिम बाहुल इलाके में जम के बमबाजी हुई है और बमबाजी के बाद लगभग 8 लोगों की मौत हुई है। और पूरे इलाके में किस तरीके का माहौल है, घर में ताले लगे हुए हैं, लोग डरे सहमे हुए हैं। अब यहाँ पर लोगों से ज्यादा पुलिस का पहरा है क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पर आ रही हैं। और इससे पहले भी ये बता दिया गया है कि हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि जो भी चश्मदीद है उसकी सुरक्षा की जाएगी और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। और इसी के मद्देनजर बैरिकेड्स के बाहर तमाम पुलिसकर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं। सुजीत दास के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, बगतुई, रामपुर हाट। मंगलवार की रात आखिर क्या हुआ था? मनीष भट्टाचार्य ने बगतुई गांव के शाह आलम से बात की। चश्मदीद की जुबानी जानिए कि आखिर उस दिन क्या हुआ।
बगतुई गांव में जिस जगह घरों को जलाया, लोगों को जिंदा मार दिया गया, उस जगह पर शाह आलम भी मौजूद हैं, जिन्होंने देखा है पूरा कि आखिरकार घटनाक्रम हुआ क्या था। शाह आलम जी, आप बताइए क्या हुआ था, कुछ बता सकते हैं? যেদিন ঘটনাটা হয় রাত 8টার সময় ঘটনা। আমরা দুজন নামাজ পড়ছিলাম স্বামী স্ত্রীতে। আমার মেয়ে, আমার ছোট ছেলে, আমার জামাই, আমার বড় ছেলের বউ, তারা 4টায় হসপিটালে আমার মেয়েকে নিয়েছিল। মেয়ের 3টা ছেলে, আমার বেটার 2টা ছেলে, তারা বাড়িতে ঘুমিয়েছিল। নামাজ পড়তে পড়তেই শুনছি মেরে দিয়েছে করে শব্দ করছে। আমরা বাইরে বেরালাম তো শুনছি যে উপপ্রধান ভাদু শেখকে মার্ডার করে দিয়েছে। তো বাইরে প্রচুর মেয়ে ছেলে বেটা ছেলে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর হই করে একবারে প্রচুর লোকজন ভিতর থেকে এই বাইরে চলে আসছে। मार भेंगे दे, घर बड़े भेंगे दे, मेरे दे। बम चलाया था क्या? बम मारा था घर पे? বলছি এবার যখন ওরা সব ছুটে আসছিল তখন যত রাস্তায় মেয়ে ছেলে বেটা ছেলে যা ছিল সব নিজের ঘর ঢুকে গেল যে বম টম ফাটাবে। আমরাও ছুটে এসে ঘর ঢুকে গেলাম। সে বাচ্চা কটাকে আমি 2 ঘরে ছিল সবকে তুলেন একটা ঘরে ভরি। আমরা স্বামী স্ত্রী ঘরে তালা মেরে দিলাম। এসেই কয়েকটা বম ফাটাফাটি করলে। বম ফাটাফাটি করার পরে ওদের মধ্যেই বলাবলি করছে বম ফাটাস না, ঘরে দিয়ে আলে বম মেরে কী হবে। বম মারা বন্ধ করে দিলে। বম মারা বন্ধ করে দেন ঘর বাড়িতে ভাঙতে লাগলো। লাঠি লাদনা নেন বাড়ি ধরি এগুলো শুনতে পেয়েছি আমরা ঘরের ভিতর থেকে। তারপরে ওতেও যখন ভাঙচুর করেও কিছু হলো না তখন বলছে আগুন লাগিয়ে দে বললে এবার এক দুই করে প্রত্যেকটা ঘরে সোনার যত শ্বশুর বংশের যে ঘর কটা ছিল সব ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।